नमस्कार। आज हम एक ऐसे वीर की कहानी पर जरा गहराई से बात करेंगे जिनकी हिम्मत की मिसालें दी जाती हैं। परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित एक लेख है और हम कोशिश करेंगे कि 1971 युद्ध में उनकी भूमिका को थोड़ा समझ सकें। बिल्कुल। मेजर होशियार सिंह जन्म हरियाणा के सिसाना गांव में 5 मई 1937 को चौधरी हीरा सिंह और मथुरा देवी के बेटे थे वो। अच्छा। स्कूली शिक्षा, फिर जाट कॉलेज रोहतक में 1 साल और उसके बाद सीधा भारतीय सेना में। 30 जून 1963 को 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन मिला। 65 के युद्ध में थे वो, पर 71 का युद्ध उसने तो मतलब इतिहास ही बना दिया। हाँ, और आज हम उसी 1971 युद्ध पर ही फोकस करेंगे, खासतौर पर वो शकरगढ़ सेक्टर वाला किस्सा, बसंतर नदी के पास। सही। तो 15 दिसंबर 1971 क्या माहौल था, क्या करने का आदेश मिला था? हाँ, देखिए 15 दिसंबर को 3 ग्रेनेडियर्स, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी एरी कमांड कर रहे थे, उन्हें एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल काम सौंपा गया। क्या काम था? शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी के पार एक ब्रिज हेड बनाना था। मतलब नदी के पार दुश्मन के इलाके में एक फुटहोल्ड, एक मोर्चा बनाना। ये तो सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है, दुश्मन का इलाका, नदी पार करना। और ये मुश्किल सिर्फ इसीलिए नहीं था। लेख बताता है कि नदी के दोनों तरफ दुश्मन ने बहुत गहरी बारूदी सुरंगें, मतलब माइंस बिछा रखी थीं, खतरनाक माइंस। ओहो। और साथ में पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त किलेबंदी थी। वो पूरी तरह तैयार थे। और इसी बीच मेजर होशियार सिंह की कंपनी को क्या आदेश मिला? मेजर सिंह उस समय सी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे। लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी थी ये। उन्हें आदेश मिला जरपाल इलाके पर कब्जा करने का। ये इलाका क्यों महत्वपूर्ण था? ये ब्रिज हेड की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। तो हमला शुरू हुआ होगा? क्या उन्हें तुरंत फायरिंग का सामना करना पड़ा? अरे बिल्कुल। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी, उन पर भारी गोलाबारी शुरू हो गई। मीडियम मशीन गन्स, MMGs आग उगल रही थी। जबरदस्त फायरिंग। ऐसे में तो किसी का भी हौसला पस्त हो जाए। सही कह रहे हैं। लेकिन मेजर सिंह, लेख कहता है, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, एकदम स्थिर। कमाल है। न सिर्फ अपनी कंपनी को लीड किया, बल्कि खुद आगे बढ़कर हाथापाई में शामिल हुए, दुश्मन को पीछे धकेला। लेकिन दुश्मन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया। काउंटर अटैक। एक बार नहीं, 3 बार पलटवार किया। और उनमें से 2 हमलों में तो बख्तरबंद गाड़ियां, मतलब टैंक भी साथ थे। टैंकों के साथ हमला? बाप रे। हाँ, और उस वक्त जब भारी बमबारी हो रही थी, टैंक फायर कर रहे थे, मेजर सिंह क्या कर रहे थे? वो एक खाई से दूसरी खाई में जा रहे थे, अपने जवानों के पास। उनका हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, खुद सामने थे। और शायद इसी वजह से, उनकी प्रेरणा से कंपनी ने वो तीनों हमले नाकाम कर दिए। दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। ये तो असाधारण नेतृत्व है। जब लीडर खुद जान जोखिम में डाले तो टीम का जज्बा बढ़ ही जाता है। सही कहा। वो सामने से लीड कर रहे थे। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा शायद अगले दिन आई, 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर क्या हुआ उस दिन? दुश्मन ने एक और बड़ा हमला किया। इस बार और ज्यादा फोर्स के साथ। बटालियन लेवल का हमला था और साथ में भारी तोपखाना भी, मतलब आर्टिलरी सपोर्ट पूरा था। बहुत भीषण लड़ाई हुई होगी फिर तो। हाँ, बहुत भीषण। और इसी लड़ाई के दौरान दुश्मन की गोलीबारी में मेजर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। ओहो, गंभीर रूप से घायल? हाँ, सीरियसली इंजर्ड थे वो। फिर तो उन्हें पीछे हटना पड़ा होगा इलाज के लिए। यही तो मेजर होशियार सिंह की खासियत है। लेख के अनुसार गंभीर चोट के बावजूद वो हटे नहीं। क्या वो लड़ते रहे? हाँ, वो खाइयों में घूमते रहे, सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे, घायल हालत में भी। अविश्वसनीय। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने शायद लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। दुश्मन का एक गोला उनकी एक मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास गिरा। अच्छा। उससे जो क्रू था, जो जवान गन चला रहे थे, वो घायल हो गए और मशीन गन खामोश हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ होगा। MMG का चुप होना मतलब डिफेंस में बड़ी कमजोरी। बहुत ज्यादा। MMG दुश्मन के इन्फेंट्री को रोकने के लिए सबसे अहम हथियारों में से एक है। अगर वो बंद हो जाए तो दुश्मन को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। मेजर सिंह ये बात समझ गए। फौरन उन्होंने क्या किया? वो अपनी चोट की परवाह किए बिना उस MMG पोस्ट तक पहुंचे खुद? और उस मशीन गन को संभाल लिया। खुद चलाने लगे? हाँ,
खुद घायल थे, लेकिन मशीन गन संभाली और दुश्मन पर ऐसा सटीक फायर किया कि उनके हमले की कमर ही टूट गई। दुश्मन पर भारी कहर बरपाया उन्होंने। ये तो मतलब शब्द नहीं है, ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये तो कमाल का जज्बा और सूझबूझ है। बिल्कुल, उस वक्त क्या जरूरी है ये समझना और फिर उसे कर गुजरना। उनके इस एक्शन ने हमले को नाकाम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नतीजा क्या रहा फिर? हमला पूरी तरह विफल हो गया, दुश्मन पीछे हट गया और पीछे क्या छोड़ा? अपने कमांडिंग ऑफिसर और 3 और अधिकारियों समेत 85 सैनिकों के शव। 85, बहुत भारी नुकसान। हाँ, और मेजर सिंह वो तब भी अपनी पोस्ट पर डटे रहे, घायल होने के बावजूद। हाँ, लेख कहता है कि जब तक युद्ध विराम लागू नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पोस्ट खाली करने से इनकार कर दिया। ये होता है कर्तव्य के प्रति समर्पण। बिल्कुल, और इसी अदम्य साहस, प्रेरणा देने वाले नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति इस अटूट निष्ठा के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। बिल्कुल सही हकदार थे वो। बाद में वो कर्नल के पद तक पहुंचे और 6 दिसंबर 1998 को उनका निधन हो गया। मेजर होशियार सिंह की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान के हौसले, उसके नेतृत्व और बिना किसी स्वार्थ के अपना फर्ज निभाने की कहानी है। हाँ, और वो मशीन गन वाला किस्सा, वो तो हमेशा याद रखा जाएगा। घायल होकर भी हथियार चलाना, अद्भुत। बिल्कुल, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प कितना मजबूत हो सकता है। अच्छा, चलिए आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियां तो बहुत एक्सट्रीम होती हैं, पर मेजर होशियार सिंह जैसे लोगों का जो अटूट इरादा और नेतृत्व हमने देखा, क्या उसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कोई सबक छुपा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात है।